बदायूं में स्वर्गीय उस्ताद तालिब सुल्तानी साहब के नाम से आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता में बताया गया, हांगकांग सहित देश के अलग अलग हिस्सों से होंगे सूफी संगीत कलाकार शामिल। यह कार्यक्रम का आयोजन शहर के कृष्णलॉन आरके रिसोर्ट में 3 जनवरी शनिवार को होगा। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है, किस संदर्भ में रखी गई है? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये उस्ताद तालिब हुसैन म्यूजिक एकेडमी के सौजन्य से यहाँ पर रखी गई है। अजय जी हमारे नितिन बैठे हुए हैं और हमारे जो संरक्षक हैं इसके संस्थापक आमिर सुल्तानी जी हैं और मैं सरवर अली हूँ यहाँ पर। और इसका उद्देश्य ये है कि हम उस्ताद तालिब हुसैन सुल्तानी जो शास्त्रीय संगीत का सूफियाना कव्वाली का बहुत बड़ा नाम थे बदायूं में, उनकी याद में उनके चाहने वाले और उनके मिलने वाले और परिवारजन हर साल उनको यादगार बनाने के लिए उनकी पुण्यतिथि पर आयोजन करते हैं हर साल। वो आयोजन राजमहल गार्डन में किया जाता था उनकी पुण्यतिथि पर। इस बार उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। उस तारतम्य में आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो आज आपके जो आपका प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन से कलाकार कहाँ कहाँ से तशरीफ ला? प्रोग्राम हांगकांग के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक गुलाम सिराज नियाजी साहब और यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। देखिए, मेरे वालिद साहब जब हयात थे तो अमर उजाला ने एक इंटरव्यू लिया था उनसे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं आजकल के कव्वाली और संगीत से बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि आजकल कव्वाली को फोड़ापन दे दिया गया है और संगीत भी लोग वेस्टर्न संगीत की तरफ लोग जा रहे हैं। आजकल का नौजवान जो है वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ चला जा रहा है। हमारा जो हिंदुस्तान का असल संगीत है, जिसको हम कव्वाली कहते हैं, गज़ल कहते हैं, ठुमरी कहते हैं, दादरा कहते हैं, शास्त्रीय संगीत कहते हैं, सितार कहते हैं, वाद्य यंत्रों में सितार को कहते हैं, तबला कहते हैं। हम इन चीज़ों से लोग हमारे पिछड़ते जा रहे हैं और ये बदायूं की ही पहचान है। बदायूं से ही इसका बहुत बड़ा रिश्ता है। इसलिए हमने अपने साथियों के साथ ये कोशिश की है कि हम बदायूं के असल संगीत और हमारे हिंदुस्तान का जो असल संगीत है उसे ज़िंदा रखें। इसको ज़िंदा रखने के लिए मेरे वालिद साहब की जब इंतकाल हुआ उसके बाद हम लोगों ने ये कोशिश की कि एक एकेडमी उनके नाम से ही बनाई जाए और उनके नाम से बनाने के बाद हम लोगों की बराबर निरंतर ये कोशिश रहती है कि हम ऐसे संगीत को ज़िंदा रखें जो हमारे हिंदुस्तान का असल संगीत है। हम छोटी छोटी संगीत की संध्याएँ कराते हैं। अभी भी सैयद मुनव्वर अली स्कूल में और सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी का जो स्कूल जामिया हमदर्द है, उसमें भी हमने एक छोटी सी महफिल कराई थी। हम संगीत को जो असल संगीत है उसको ज़िंदा रखने के लिए प्रयासरत हैं। इसी के तहत हम जो है बदायूं में उनकी पुण्यतिथि पे 5 साल से ये कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में नाम रोशन करने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। कमाल साबरी साहब सारंगी के हों या सखावत हुसैन साहब हों या ग्रैमी अवार्ड विजेता राजेंद्र प्रसन्ना जी हों या जुनैद सुल्तानी साहब हों या जाफर साबरी साहब हों या जाफर नियाजी साहब हों और हमारे बदायूं के हमेशा 6 साल से लगातार हमारा साथ दे रहे दानिश बदायूनी साहब हों, ये सारे लोग ही जो है हमारे प्रोग्राम में रहे। पिछली बार हमारे शाहबाज हुसैन नियाजी शास्त्रीय गायक रहे जो रामपुर सैसवान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले नदीम खान साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए। इस बार हमने हांगकांग से उस्ताद सिराज नियाजी साहब को हम बुला रहे हैं। हमारी कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें और मेहदी हसन साहब को हमने हांगकांग से बुलाया है और अच्छा कार्यक्रम होगा, आप लोगों का सहयोग से रहेगा।